हे गाइस, टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट टैबलेट है जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है और कोई भी फीचर्स आप उसमें इनेबल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा अनोइंग है, तो मैं आपको बताऊंगा उसको आप नॉर्मल कैसे कर सकते हो। तो वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको जिसमें पुराने वीडियोस है और एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन के इंस्टॉल के बाद उसमें काम नहीं करते, क्योंकि उसमें प्ले प्रोटेक्शन ऑन रहता है। डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री रीसेट के बाद बेसिकली सारे जितने भी बेसिक फीचर्स है वो ऑन रहते हैं। एंड जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो या फ़ोन की सेलुलर से कनेक्ट करते हो तो वो सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाता है सर्वर पे, अंदर नॉक सर्विस एनेबल होके फिर से सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तो वो आप हटा नहीं पा रहे। सो एक्चुअली ये मैं पुराने वर्जन्स में शायद काम कर सकते हैं वो जितने भी वीडियोज़ है, पर नए वर्जन्स के साथ कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। सो ये कम्प्लीटली नया है। लाइक आपको मेरे पास जो मैंने जिस वर्जन पे किया है 15 है, पर अब 16 पे भी काम करेगा, पक्का काम करेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है, अब पूरा देखना। सो फर्स्ट जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आप पहले ये जो ऐप्स है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे ये सारे ऐप्स हैं, कैंटा, शिजुको एंड एशल, हेल, ये सारे ऐप्स इस्तेमाल करके बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप ऐसे वायरलेस एडीबी ऑन करके करते हो। सारा प्रोसेस आपको पता है, राइट? तो ये सारे काम नहीं करते बिकॉज आप उनको इससे भी हटा नहीं पा रहे। तो आपको क्या करना है मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो पूरा देखना। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके एक क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले आप जान लेते हैं। आपके पास अगर एक लैपटॉप है तो एक लैपटॉप से भी हो जाएगा। अगर कोई दूसरा पीसी है, पीसी से करना पड़ेगा, पर एक पीसी चाहिए और आपके पास एक डिवाइस चाहिए आपके पास जो लैपटॉप है। तो बेसिकली मैंने इसको किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कम्प्लीटली। और इसमें एक सेकेंड, हाँ। सो यहाँ पे या सो ये जो अनोइंग सा वॉलपेपर था वो भी चला गया, लाइक कम्प्लीटली चला गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो दिखाता हूँ, एडमिन एडमिन डिवाइस एडमिन्स। सो इस एडमिन में आपको मिलेगा एनरोलमेंट सर्विस एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है हटाना। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? सो ये भी गवर्नमेंट लैपटॉप टैबलेट है एंड कम्प्लीटली ये नया हो चुका है। लाइक जैसे आप देख रहे हो सारे रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्राउज़र में आके इसकी जो सेम आपका जो डिवाइस है उसका सेम आपका मॉडल नंबर सर्च करके आपको उसका फार्मेट डाउनलोड करना है। तो इसका जो इमेज फार्मेट है, आप पुराने नए जो भी ले सकते हो, पर आपका अगर ऑलरेडी अपडेटेड है तो आप उससे लेटेस्ट वर्जन ले सकते हो, पर उससे ओल्ड वर्जन नहीं ले सकते, क्योंकि जो बूट लोडर पुराने वर्जन है वो उसमें आप नहीं कर पाएंगे। सो आपका जो बूट लोडर अगर 4 है तो आप 1 पे नहीं जा सकते, या तो आप 6 पे चले जाओ, और 6 पे फिर 6 पे गए तो फिर 4 पे नहीं जा सकते हो, इसलिए आप लेटेस्ट ही ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। सो कोई भी एंड्रॉयड 16 15 चलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जाके आपको फार्मर या सेम फार्मर इसमें जाके आपको इसके कंप्लीट फ्लैशिंग फाइल्स लेने हैं, जिसमें आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। सो इसमें आपको मिलेगा, एक सेकेंड, या सो ऐसे आपको फाइल मिलेंगे। तो ये बेसिकली एपी इमेज फाइल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है लाइक सारे एंड्रॉयड सिस्टम्स में। ये बूट लोडर फाइल है, ये सारे आपको पता ही है सारे। और ये रीजन कंट्री का फाइल है। सो बेसिकली क्या है, आपको ये होम है ना, आपको पता ही है इसको यूज़ नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट वांट, आपको पूरा डेटा रिकवर नहीं चाहिए, जो पुराने कम्प्लीटली फ्रेश न्यू करना है। सो बेसिकली क्या करना है आपको, सबसे पहले आपकी जो टैबलेट है आपको नॉर्मली जितने सारे रेस्ट्रिक्शंस है उसमें उसके साथ ही ऑन कर लो आप, ठीक है? कम्प्लीटली ऑन करके इसमें सबसे पहले एक यहाँ पे कि मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो बेसिकली इसमें आपको आके, सो ये क्या करते हैं एडीबी के, सबसे पहले तो आपको फ़ोन में सेटिंग्स पे जाके आपका एडीबी वेयर्ड एडीबी ऑन कर लेना है। वायरस वाला बाद में करेंगे, पहले वायर से करेंगे अभी, ठीक है? सो वायर एडीबी ऑन करके इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है? सो मेरा फ़ोन अभी कनेक्टेड नहीं है, मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक सेकंड।
तो ये डिवाइस कनेक्ट करके इसमें ADB ऑन है, तो यहाँ पे शो करना चाहिए। ये देखो आ गया। और ये सारे जितने भी फाइल्स हैं तो ADB से मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ, पर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है कि नए सारे पैचेस फिक्स होने के बाद इसमें भी नहीं हो पाता। सो इसमें सिर्फ एक ही सो यहाँ पे सर्च करना है MDM। सो मैंने डिलीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉक्स की MDM का .mdm फाइल मिलेंगे, तो ये आप यहाँ से डिसेबल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये इसमें से सिर्फ एक फ़ाइल को आपको डिसेबल करना है, दैट इज़ मैं तो डिसेबल कर चुका हूँ, तो मैं आई कैन नॉट शो, बट मैं बताता हूँ क्या करना था उसमें। सो ये वाली प्रोसेस भी कर सकते हो आप, पर सबसे बेस्ट रहेगा कहाँ गया ये, ओके। सबसे बेस्ट रहेगा आप ओडिन ओपन करो, ओडिन 3 पे ये सारे नए वर्जन का कोई भी ले लो, आपका जो भी नए वर्जन का है सबको फ्लैश करो, कम्प्लीटली फ्रेश वाला। एंड बस उसको आपको नेक्स्ट करके न्यू नहीं जाना है, ओके। फिर से वो डाउनलोड नहीं करना है कुछ भी। तो जैसे आपके वेलकम स्क्रीन पे आएगा वेलकम, एंड देन आप नेक्स्ट करोगे, एक सेकेंड। जैसे वेलकम स्क्रीन पे आएगा आप नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। एंड देन अगर आप उसमें भी तो यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस इसमें ये था कि लाइक ये एक उस प्रोसेस के बाद आप इस साइट पे जाके एक आईडी बनाते हो, फिर आप उसमें रजिस्टर करते हो, एंड देन लॉगिन करते हो, तो ये भी नहीं हो पाता बिकॉज गूगल प्ले प्रोटेक्शन ऑन रहता है। फिर वो बोलते हैं कि इट्स नॉट कैन बी पॉसिबल, तो वो भी फेल हो जाता है। सो यहाँ पे से शुरू होता है ये कम्प्लीटली पैच वाला। तो जैसे आपका डिवाइस ओके, तो फर्स्ट जैसे आप ये वाले कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ, तो जैसे आपको आप ये सारे फाइल्स अपन उसमें फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे, तो आपको कम्प्लीटली इसको बूट लोडर पे जाना है, ठीक है। सो कम्प्लीटली बूट लोडर पे जाके और बूट लोडर पे जाके आपको इसको बूट लोडर अनलॉक करना है। सो ये हो जाएगा बिकॉज आप ऐसे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन को एक साथ प्रेस करके जैसे केबल लगाओगे तो बूट लोडर ऑप्शन आता है। जैसे वॉल्यूम आपको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो बूट लोडर अनलॉक करने का ऑप्शन आता है। तो अगर वो अनलॉक नहीं कर रहे हो तो फिर आप कितना फ्लैश कर लो नहीं होगा, तो बूट लोडर अनलॉक करके एंड देन करना पड़ेगा। तो बूट लोडर अनलॉक करके आप यहाँ पे रख चुके हो। एंड द सेकेंड थिंग, इससे पहले आपको क्या करना है, एक सेकेंड। तो आपको क्या करना है, लाइक इसमें PC में से ही आपको 2 फाइलें, एक ऐप इंस्टॉल करना है, मैजिस्क MAGISK। सो ये मैजिक्स APK डाउनलोड करना है, ओके। तो मैं दिखाता हूँ इसे। सो बेसिकली आपको ये इसमें क्या होगा कि फ़ोन आपका, तो अब इसमें आपका फ़ोन रूट हो जाएगा, बट द पॉइंट, वेट, फ़ोन रूट करना ज़रूरी है क्योंकि बिना रूट करे आप इसके इंटरनल डेटा डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप कैसे भी करके कर लो, नहीं हो पाएगा। बट डोंट वरी, ये इसको हम अनरूट भी करके दिखाएंगे। सो कम्प्लीटली नया फ्रेश न्यू हो जाएगा, ऐसे आपका डेटा कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। लाइक जो भी अब जितने भी आपको याद रखना है कि जितने भी सारे डेटा आपके टैबलेट में है उसको आप आगे पहले बैकअप करके रख लो, क्योंकि ये सब कुछ डिलीट होने वाला है। क्योंकि ये जितने भी सारे फाइल आप डालोगे ना, ये कम्प्लीटली ऑफिशियल फार्मवर्ड्स है, तो ये सारे डेटा डिलीट कर देंगे। तो आप पहले बैकअप ले लो, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सोच लो फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा ये यहाँ पे जितने भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर है सब कुछ कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या करना है, सो वो मैजिस्क जो ऐप है, तो इससे आपको फ़ोन को थोड़ा सा इस ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करके, और ये जो AB फाइल है ना, तो ये मेन इमेज फाइल है, इसको भी आपको जो इस फ़ोन का स्टोरेज यहाँ पे शो करेगा, मतलब फ़ोन कनेक्ट करोगे आप, उसका सेटिंग से आपका ADB ऑन करके रखना है, तो तभी आप इसमें शो करके एक्सेस दे पाओगे, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे फ़ोन शो करेगा तो आप उस पर से उसमें सिर्फ AB फाइल, इसको एक्चुअली मैजिक के साथ पैच करना है, ओके। रूट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो ये वाले फाइल को आप कॉपी करके आप फ़ोन के डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज पे पेस्ट करना है, एंड देन वो जो मैजिक ऐप है उसको भी आप इस इंटरनल स्टोरेज पे ले लेना इसी से डाउनलोड करके, तो आपके फ़ोन में आ जाएगा। 2 फाइल आ गई यहाँ पे, APE जो इमेज फाइल है वो भी आ गया, मैजिक ऐप भी आ गया। तो अब मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैजिक ऐप पे गया। सो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे जाके यहाँ पे जो लाइक सिलेक्ट पैच फाइल पे क्लिक करके
तो यहाँ पे से आपका जो इंटरनल स्टोरेज में से आएगा ए तो ऐसे आपके इंटरनल स्टोरेज में ए पी करके आएगा। ये वाली फ़ाइल जो आपने पहले वाली फ़ाइल ए पी इमेज फ़ाइल, ये कभी 6 GB 5 GB के आसपास होगा, बड़ा फाइल है। तो उसको इसमें से पैच करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे, तो ये पैच होके एक फ़ोल्डर बन के रह जाएगी। सो एक एक फ़ोल्डर बन के रह जाएगी, टार फोल्डर बन के रह जाएगी, TAR.tar। सो उस फोल्डर इसमें हो गया ये सारे। अब इसको क्या करना है, इसमें अब फिर से कंप्यूटर कनेक्ट करके उस फाइल को यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रहा ये, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो जैसे ही अब फिर से कनेक्ट करोगे आपके टैबलेट को इस पर, तो इंटरनल स्टोरेज में से आपको कॉपी करके यहाँ पे रख लेना है बाहर। बहुत सारे ऐप्स इसमें से आप ट्राई करोगे लेकिन नहीं होगा, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। सो दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन जिसमें आपका एक हिलौता रास्ता है जो फिक्स कर सकता है। सो ये मैजिक से इसका पैस्ट इमेज फाइल, तो ये बेसिकली क्या है, जो ये इमेज फाइल है ना, तो ये मेन फाइल है, और इसको ये पैच करके इसमें ऑलरेडी जो मैजिक ऐप है ना, वो इसमें पैच हो चुका है, मतलब उसमें जुड़ चुका है। तो वो सेम चीज़ें हैं, तो कम्प्लीटली एंड्रॉयड की फुल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है इसमें। तो बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, फिर से आपको ओडिन पे आके, तो ये सारे जैसे आपने पहले बार फ्लश किया था, तो इस ए पी की जगह पे इसको लेना है, ठीक है, मैजिक को। बाकी सारे BL CP CS, ये इसका होम को तो यूज़ नहीं करना है, राइट। ये तो लाइक पूरा डेटा को रिकवर करने के लिए, बट आई एम सेइंग कि ये CS पे CSC पे CSC, CP पे CP, BL पे BL, पर AP पे ये वाले क्रैक्ड वाले, मतलब पैस्ट वाले। सो जैसे आप करोगे, एंड देन आपको बताया था कि यहाँ पे आपको बूट लोडर इसको होल्ड करके अनलॉक करके रखना है, राइट। तो उस वाले प्रोसेस पे नेक्स्ट आएंगे। तो फिर आपको फ़ोन आपके टैबलेट को शट डाउन करके, फिर आप यहाँ पे आके आप बूट लोडर को अनलॉक करके करोगे। फिर आप नेक्स्ट करके फिर से शट डाउन कर दोगे। शट डाउन करके फिर से ऑन करके डाउनलोड मोड पे आना है। जैसे डाउनलोड मोड पे आओगे, इसको वॉल्यूम अप डाउन करके, इस बार आपको बूट लोडर तो अनलॉक हो चुका है ऑलरेडी, तो बस सिर्फ एक बार प्रेस करना है, फिर वो आ जाएगा डाउनलोड मोड पे। अनलॉक मोड पे नहीं, डाउनलोड मोड पे। जैसे डाउनलोड मोड पे आएगा, फिर आप इस पैच को AP की जगह रिप्लेस करके अब इसे पैच कर दोगे, तो ये हो जाएगा ऑन। तो जैसे ऑन होगा, तो ये तो कम्प्लीटली अब रूटेड डिवाइस हो गया ना। तो ये अब उसके नॉक्स सर्विस एंड बाकी सारे जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसमें ये लिंक नहीं होगा, और कम्प्लीटली आपको फ्रेश पेज पे ऐसे सेटअप मिलेगा। तो ऐसे आ जाएंगे, कम्प्लीटली हो गया ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे है, क्योंकि आपको अनरूट करके सारे, जैसे आप अनरूट करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे मैं जिसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पहले, ये रूटेड है या नहीं। सो यहाँ पे जाके रूट चेकर पे जाके देखो 10 मिनट्स। सो दिस डिवाइस इज़ रूटेड, दिख रहा है। तो ये अभी रूटेड है, मैं इसको अनरूट करके अभी मैं ये बाकी सारे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत सारा टाइम लग गया, पर बाकी सारे अभी नेक्स्ट प्रोसेस में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे अब ये जो मैंने ऐप्स बताया था आपको, इसमें से कैंटा एंड एशेल एंड, तो इसमें सिर्फ शिजुकू एंड कैंटा, इस दोनों ऐप को आपको फिर से सेटिंग पे जाके सारा सेटअप करने के बाद फिर से ADB ऑन करना है, लाइक वो डेवलपर ऑप्शन से ADB ऑन करके, फिर इसमें आके जैसे आपको शो करेगा यहाँ पे, तो इस कैंटा और शिजुको, ये दोनों ऐप को आपके इसके इंटरनल स्टोरेज पे ले लेना है, फ़ोन इसमें ले लेना है। तो अब ये सारे ऐप आ गए यहाँ पे। तो जैसे आप शिजुको को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा रूट एक्सेस का। जैसे क्योंकि आपका डिवाइस ऑलरेडी रूट हो गया है, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो रूट ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे रूट एक्सेस देना है इसको है। तो जैसे इसको रूट एक्सेस देने के बाद ऑथराइजेशन पे जाके कैंटा को दे दिया परमिशन, तो अब कैंटा क्या कर सकते हैं, सारे इंटरनल जितने भी नॉक्स के फाइल्स है, अब ऑफिशियली उनको डिसेबल अनइंस्टॉल कर सकता है। समझ रहे हो। सो ये होता है मेन प्रोसेस। इस इतनी सी काम, मतलब इंटरनल स्टोरेज, मतलब लाइक इसके इंटरनल स्टोरेज से उसको डिलीट करने का जो प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस है। बाकी सारे डिलीट और डिसेबल करने का कोई और रास्ता है ही नहीं। आप चेक कर लो। देन उसके बाद जैसे ही आप कैंटा ओपन करोगे यहाँ पे, मैं करके दिखाता हूँ।
सो ये से कैंट ओपन करोगे। सो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जैसे कैंटा ओपन करके ना यहाँ पे सर्च पे आपको नॉक्स सर्च करोगे तो नॉक्स से रिलेटेड जितने भी सारे सर्विसेज है सब आ जाएंगे। अब उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या डिलीट करना है एग्जैक्ट। तो सबसे पहले नॉक्स सर्च करने के बाद जितने भी सारे नॉक्स से रिलेटेड है सबको डिलीट। ओके, फिर ऐसे नीचे करके डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीटेड में आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद दो और करना है। ओके, सो नॉक्स के बाद ये एनरोलमेंट सर्विस है ना, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है क्योंकि ये एनरोलमेंट सर्विस ही है जो प्रोवाइड करता है नॉक्स को एंड सारे एक्सेस एंड एवरीथिंग। एंड ये जो फैक्ट्री ऐप है, सो पहले एनरोलमेंट सर्विस सर्च करना है, देन उसके बाद नॉक्स सर्च करना है, देन उसके बाद फैक्ट्री ऐप सर्च करना है। ये फैक्ट्री ऐप बहुत ज़्यादा ये मॉनिटर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री ऐप के साथ सेम फैक्ट्री ऐप ये भी है। तो फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री सर्च करोगे ना, फैक्ट्री के साथ साथ ये सेम फैक्ट्री सिक्योर फोल्डर ये सारे ये एक बार देख लो, आप सबको याद करके आप कर देना। नॉक्स कोड फैक्ट्री ऐप एनरोलमेंट, ये देखो डिवाइस की स्ट्रिंग। सो डिवाइस की स्ट्रिंग ये है जो आपकी डिवाइस की आइडेंटिफाई करके जब भी आप आई मीन वाईफाई से या फिर फोन मोबाइल डेटा से कनेक्ट करते हो तो डिटेक्ट कर लेता है कि ये डिवाइस गवर्नमेंट के। सो ये इसको भी डिलीट कर देना है। ओके, डिवाइस की स्ट्रिंग एंड ये जो कॉम एंड्रॉयड नॉक्स attestation, so you see that नॉक्स attestation। तो ये डिलीट करना बहुत मुश्किल था, जो रूट करने के बाद इजीली डिलीट हो जाएगा। सो सबको डिलीट करने के बाद अब तो चला गया। अब करते हैं इसको, लेट्स सी कि ये अनरूट करने के बाद क्या होता है। सो मैं इसको मैजिक्स को देखो पहले तो दिखा दिया था कि ये रूटेड है। लेट्स डू इट अनरूट। सो पे कंप्लीट अनइंस्टॉल एंड रिस्टोर इमेज। सो आई विल जस्ट कंप्लीट अनइंस्टॉल क्योंकि मेरे डिवाइस को अगर रूटेड रखोगे तो बहुत सारे अब जैसे कोई भी अमेज़ोन या फिर कोई भी अदर ऐप्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें शो करेगा ये डिवाइस इज़ नॉट, जैसे आप इसमें हेल्थ ऐप नहीं चलेगा, सैमसंग हेल्थ ऐप। तो ये रूटेड डिवाइस चलाने का बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है कि बहुत सारे ऐप्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये रूटेड है एंड देन आपको इसमें ना शो करेगा। कोई बात नहीं, ये ऐसा रहेगा, कोई बात नहीं क्योंकि एक पैस्ट है ऑलरेडी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपका डिवाइस रूटेड नहीं होना चाहिए और सारे ऐप्स काम करना चाहिए। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? या लेट्स सी। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैंने बहुत सारे प्रोसेस ट्राई करने के बाद एक लॉ था यही है जो आपको, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। एंड दिस लिसन, अब इसमें आप फैक्ट्री रीसेट करो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होगा। बाकी सारे प्रोसेस में क्या होता था कि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद फिर से सेम, बट या ये रूट करने के बाद अनरूट कर दो, बस हो गया, बिंदास सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जस्ट टेक्स्ट मी और आई जस्ट टेल यू द सॉल्यूशंस एंड दिस इज़ द ओनली वे। ये एक लौता रास्ता है जो काम कर रहा है। सो आप कमेंट सेक्शन पे बताना एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आई मेड दिस वीडियो रियली। मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, पर मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। सो आगे भी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा। और अभी जैसे सैम्प FW फार्मर टूल्स है, फिर ये सब है, तो इससे मैंने इस पर आप अगर IMEI या फिर उसका सीरियल नंबर भी चेंज करके देख लोगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो कीज चेन एंड बाकी सारे ऐप्स है ना इंटरनली, वो तो रह जाएगा इसमें, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट आप कोई भी ऐप जैसे कोई भी फर्मवेयर से उसको फैक्ट्री रीसेट करते हो ना तो पूरे बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाता है। तो आप जैसे कि आपका OME अनलॉक भी नहीं कर सकते ना, तो आपका वो AD भी अनलॉक कर सकते हो, तो बिल्कुल वो सारे अलायंस ये सारे जितने भी ऐप्स हैं ना तो ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। सो एक लौता रास्ता है। थैंक यू सो मच। अगर बताना ये सब प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं आपके साथ। ये एंड्रॉयड 15 में है, 16 में भी काम करेगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये प्रीटी इसमें अब कुछ वो ऑप्शन नहीं है आपके, क्योंकि आप कम्प्लीटली टोटल इमेज फाइल को रूट करके कर रहे हो, तो कोई भी देयर इज़ नो वे इसमें डिटेक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।